नमस्कार, मैं विशाखा मोइत्रा, कलम के जादूगर साप्ताहिक समाचार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस समाचार कार्यक्रम में हम आपको हमारे कलम के जादूगर समूह में घटित होने वाले साप्ताहिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे समूह की बहुचर्चित प्रतियोगिता पोएट ऑफ द मंथ जारी है। इस प्रतियोगिता के तीसरे चरण के लिए सभी प्रतिभागियों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया और अब बारी है तीसरे चरण में पहुंचने वाले रचनाकारों की, जिनके नाम इस प्रकार हैं। कवियत्री मोनिका कपूर, कवियत्री रेणु मिश्रा, कवि यशवंत कुमार शिशु, कवियत्री अनीता सुराना, कवि विशु तिवारी, कवियत्री अलमास चाचुलिया, कवि अजय कुमार वैद, कवि दिनेश कुमार पालीवाल, कवि कामेश गौतम, कवि विवेक कुमार, कवित्री दीपा अशोक खत्री, कवित्री शीला द्विवेदी, कवित्री रुचि असीजा, कवित्री विनीता कुमारी, कवित्री प्रीति प्रभा, कवित्री रजनी सरदाना, कवि सरोज कंचन, कवित्री पूजा श्रीवास्तव, कवित्री ज्योति मेहता, कवित्री सकीना साबुनवाला, कवित्री सविता सुमन, कवित्री गंगा गुप्ता, कवित्री निरूपा कुमारी, कवित्री उषा शर्मा, कवित्री उमा शर्मा, कवियत्री ममता गुप्ता, कवियत्री निशा व्यास मिश्रा, कवि विवेक अग्रवाल, कवियत्री श्वेता श्रीवास्तव, कवि नवीन गोडियाल, कवियत्री ऋतु अग्रवाल, कवियत्री रुचि मित्तल, कवियत्री अंशिता दुबे, कवियत्री चंचल हरेंद्र वशिष्ठ। तृतीय चरण में पहुंचने वाले सभी रचनाकारों को हमारे कलम के जादूगर की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब बात करते हैं हमारे फेसबुक समूह पर होने वाले साप्ताहिक प्रतियोगिता के परिणाम की। इस बार विषय दिया गया था तहरीर। इस प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ रचनाकार के सम्मान से संबोधित किया जाता है कवियत्री सबीना खान जी को। श्रेष्ठ रचनाकार के सम्मान से संबोधित किया जाता है कवि दिनेश कुमार पालीवाल जी को और कवियत्री उषा शर्मा जी को। उत्तम रचनाकार के सम्मान से सम्मानित किया जाता है कवियत्री रुचि असीजा जी को, कवियत्री ममता गुप्ता जी को, कवियत्री डॉक्टर रेणु मिश्रा जी को। बेहतरीन रचनाकार हैं कवि विवेक अग्रवाल जी, कवियत्री सरिता त्रिपाठी जी, कवियत्री भावना तोमर जी और कवियत्री दीपा अशोक खत्री जी। सराहनीय रचनाकार के सम्मान से सम्मानित किया जाता है कवियत्री श्वेता श्रीवास्तव जी को, कवियत्री अर्चना सक्सेना जी को, कवि विशु तिवारी जी को, कवियत्री बलजीत कौर आजमानी जी को एवं कवियत्री समीधा नवीन वर्मा जी को। सभी विजेताओं को हमारी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं हमारे व्हाट्सएप समूह पर होने वाले साप्ताहिक प्रतियोगिता की, जिसका शीर्षक था जीवन एक दर्पण। इस प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम इस प्रकार से हैं। सर्वश्रेष्ठ रचनाकार के सम्मान से सम्मानित किया जाता है कवि सीताराम शर्मा उत्सव जी को। श्रेष्ठ रचनाकार हैं कवियत्री विधिपुरी जी, कवियत्री उषा श्रीवास्तव जी एवं कवियत्री ऋचा सिंह जी। उत्तम रचनाकार हैं कवियत्री कुमारी ममता जी, कवि आलोक शर्मा जी, कवि शशांक मणि यादव सनम जी। अब बात करते हैं हमारे YouTube चैनल पर आयोजित कार्यक्रमों की। 15 अगस्त रविवार को हमारे कलम के जादूगर YouTube चैनल पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाइव कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भाग लेने वाले कलमकार थे कवि आलोक रंजन इंदौरवी जी, कवि डॉक्टर मलय कुमार झा जी, कवि मानवेंद्र सिंह जी, कवि दिनेश कुमार पालीवाल जी एवं कवि श्वेत तिवारी जी, और मंच का संचालन मेरे द्वारा किया गया था। इस रविवार 22 अगस्त के YouTube लाइव कवि सम्मेलन में भाग लेने वाले रचनाकारों के नाम इस प्रकार हैं। कवि नवीन गोदियाल जी, कवि आचार्य कमलेश शर्मा जी, कवि राहुल सिंह जी, कवियत्री स्वीटी सिंघल जी, कवियत्री अरुणिमा अरुण जी, और मंच संचालन करेंगी कवियत्री सरिता त्रिपाठी जी। इस बुधवार को एक शाम कलमकारों के नाम
कि हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने वाले अतिथि हैं जुलाई माह के पोएट ऑफ द मंथ कवि श्री सरोज कंचन जी और कार्यक्रम की सूत्रधार होंगी कवयित्री इंदु सिंह जी। इस कार्यक्रम को 18 अगस्त शाम 6 बजे हमारे कलम के जादूगर चैनल में देखा जा सकेगा। फेसबुक समूह पर गत सप्ताह में प्रेषित की गई 2 सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों की रचनाएं अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इन रचनाकारों के नाम हैं उमेश चंद्र कक्कड़ जी और पीयूष भट्ट जी। कवि श्री उमेश चंद्र कक्कड़ जी की रचना आपके सामने प्रस्तुत करती हूं। मत पूजो तुम बाद मरण के, जीते जी ही प्यार करो। मत पूजो तुम बाद मरण के, जीते जी ही प्यार करो। भला बुरा हो चाहे जो भी, जीवन में स्वीकार करो। जीवन भर तो कलह द्वेष की ज्वाला में तुम जलते हो, भले बुरे के चक्कर से भी कभी नहीं निकलते हो। कलह द्वेष की बात नहीं, तुम फूलों का व्यापार करो। मत पूजो तुम बाद मरण के, जीते जी ही प्यार करो। रिश्तों की जो डोर तुम्हारे जीवन से जुड़ जाती है, मृत्यु तलक वो आखिर क्यों न कभी जुड़ी रह पाती है। डोर जुड़ी हो रिश्तों की तो प्राणों का संचार करो। डोर जुड़ी हो रिश्तों की तो प्राणों का संचार करो। मत पूजो तुम बाद मरण के, जीते जी ही प्यार करो। प्रेम के ताने बाने से ही बुना ये जीवन होता है। प्रेम के ताने बाने से ही बुना ये जीवन होता है। फिर किन बातों में पड़कर वह पीड़ित होता रोता है। अपनों की ही दुनिया सारी अपनों पे ना वार करो। मत पूजो तुम बाद मरण के, जीते जी ही प्यार करो। मात पिता को रुला के जीवन जब तुम दुष्कर करते हो। मात पिता को रुला के जीवन जब तुम दुष्कर करते हो, बाद मरण के पिंडदान फिर तब उनका क्यों करते हो। जितना भी तुमसे हो पाए जीवन में सत्कार करो। मत पूजो तुम बाद मरण के, जीते जी ही प्यार करो। कौन भला है कौन बुरा है, जिसका है उस पर छोड़ो। कौन भला है कौन बुरा है, जिसका है उस पर छोड़ो। डोर बंधी है रिश्तों की जो, उसे कभी तुम मत तोड़ो। जीवित रहते ही तुम केवल जो भी हो व्यवहार करो। मत पूजो तुम बाद मरण के, जीते जी ही प्यार करो। ये थी उमेश चंद्र कक्कड़ जी की रचना, जो उन्मेष नाम से लिखते हैं। अब मैं पढ़ूंगी पीयूष भट्ट जी द्वारा लिखा एक राष्ट्रभक्ति गीत। हृदय हृदय में रक्त शिरा में, रग रग राष्ट्र ये प्यारा है। हृदय हृदय में रक्त शिरा में, रग रग राष्ट्र ये प्यारा है। प्रजातंत्र परचम फहराता भारतवर्ष हमारा है। 3 रंग से बना तिरंगा, 3 लोक लहराता है। उस पे चक्र चढ़ा चरखे का जीवन गीत सुनाता है। क्रांति शांति हरियाली देता, नस नस में यह नारा है। प्रजातंत्र परचम फहराता भारतवर्ष हमारा है। उत्तर मुकुट मणि सा सोहे, श्वेत हिमालय की ज्योति। उत्तर मुकुट मणि सा सोहे, श्वेत हिमालय की ज्योति। दक्खन में भी पैर पखारे, सागर लहरों के मोती। नदियां पूरब पश्चिम बहती, निर्मल निश्चल धारा है। प्रजातंत्र परचम फहराता भारतवर्ष हमारा है। सरहद पे तैनात खड़ी जाबाज जवानों की शमशीर। सरहद पे तैनात खड़ी जाबाज जवानों की शमशीर। जानो तन है हरदम हाजिर, दुश्मन पे भारी हर वीर। हमको आंख दिखाने वाला हर शत्रु चित्कारा है। प्रजातंत्र परचम फहराता भारतवर्ष हमारा है। प्रजातंत्र परचम फहराता भारतवर्ष हमारा है। ये थी पीयूष भट्ट जी की रचना। तो ये थे पिछले सप्ताह के समाचार और इस हफ्ते घटित होने वाले कार्यक्रमों की झलकियां। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इस सप्ताह के समाचारों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।